अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अनीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, जिस तरह के मौसम का आना जाना और पलटना समझ नहीं आता कि किस तरह से मौसम बदल रहा है, कभी समझ नहीं आती गर्मी हो जाती है, कभी समझ नहीं आती ठंड हो जाती है। तो ख़ास तौर पे ये मौसम होता है, ये इस मौसम में अपना बहुत सारा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बदलते मौसम में एक तो बच्चों को ठंड भी बहुत जल्दी लगती है और गर्मी भी बहुत जल्दी लगती है। तो इन चीज़ों को से बचाना और फिर पानी कोशिश करें कि हर तरह के मौसम में नॉर्मल पिएँ, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे मसले होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, गला ख़राब होता है, इन्फेक्शन होता है एंड देन आफ्टर दैट आपको बुखार होता है और ये सारी चीज़ें फिर कंटिन्यू होती रहती हैं। तो खैर कहने का ये मतलब था कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप लोग। और जैसे कि आज आप सबको पता है, देख के भी नज़र आ रहा होगा कि मैं मौजूद हूँ मेरी और आप सबकी पसंदीदा जगह पर, मॉल ऑफ मुल्तान में। तो हम यहाँ पे करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी नज़र आ रहा होगा आपको कि खेल रहे हैं और लोग हैं यहाँ पर जो एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम HM इब्राहिम है। अच्छा, ये इब्राहिम ठीक है। HM एब्रिविएशन है मेरे ओरिजिनल नेम की। वो क्या नाम है? हाफिज मोहम्मद इब्राहिम। हाफिज मोहम्मद इब्राहिम। ओके भाई, आपने बड़ा यूनिक और स्टाइलिश सा नाम बना लिया, HM इब्राहिम। क्या करते हैं आप? मैं फॉर्मर बैंकर हूँ, बैंक ऑफ पंजाब। फॉर्मर बैंकर, ठीक है, बैंक ऑफ पंजाब। ओके, तो अब आज यहाँ पर मॉल किसके साथ आना हुआ और कैसे आए हैं? मॉल मेरे एक फ्रेंड हैं बड़े, और बड़े क्लोजली अभी न्यूली बने हैं। उनका नाम है अमजद साहब। एटीट्यूड गारमेंट्स उनकी शॉप है, उनकी ओपनिंग के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। ओपनिंग के लिए आए हैं? ओके, तो किसके साथ आए, फैमिली के साथ या अकेले? नहीं, आई एम स्टिल सिंगल, तो फिर सिंगल घूमने में ज़्यादा होता है ना। सेफ होता है। ये सेफ क्यों होता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिंगल रहना सेफ होता है? आपको पता है सिंगल रहने से बंदे की टेंशन कम होती हैं। नहीं, वो तो आप सिंगल नहीं है तो ये फॉर्मूला आप पे अप्लाई नहीं होता। नहीं, आई थिंक हर जिंदगी का जो एक उम्र का दौरानिया होता है ना, उसकी अपनी इंजॉयमेंट होती है और कहीं ना कहीं जो शादी की जिम्मेदारियां होती हैं उनमें अपना ही एक मजा भी होता है और अपनी खुशी भी होती है। ये वाली है ना, ये बड़ी आप सीरियस जो है ना, आप ये सीरियस टॉक कर रही हैं, तो इसके लिए ना आपको कोई एक्सपीरियंस आदमी से ना, किसी अंकल से पूछना चाहिए। तो स्टिल सिंगल से अगर आप ये पूछेंगी तो फिर ये उसके लिए बड़ी, वो क्या कहते हैं ना, वो बड़ी अजीब सी फीलिंग है ये। अच्छा, चले आज हम ऐसे करते हैं, आज हम लोगों से यही सवाल करते भी हैं, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं कि भाई शादी का एक्सपीरियंस जो होता है वो कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या है? अलीज़ा। ये बताएं कि आप 1-on-1 है घर में या कोई और भी है आपके? नहीं, ऑब्वियसली मेरी फैमिली ऑब्वियस होगी, लेकिन कितने हैं आप? हम टोटल फैमिली मेंबर्स जो हैं वो 6 हैं। आप अपने घर का बताएं ना। 6। आप भाई भी हैं आपके? बिल्कुल। तो मैरिड भी होंगे? नहीं, मैरिड नहीं है। भी नहीं है? नहीं। फिर आपका सवाल बनता है। नहीं, जो एक्चुअली हमारी जॉइंट फैमिली भी है तो उसमें चाचू भी हैं और वो सारे। तो वो नहीं शुरुआत की आपने? जी, एक सवाल करती हूँ आपसे कॉमन सेंस का, आप मुझे जवाब देंगे, ठीक है? सवाल ये है, आप मुझे ये बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो खामोश रहने से टूट जाती है? खामोश रहने से टूट जाती है? पॉइंट से किया आपने। खामोश रहने से क्या टूटता होगा? इबादत भी नहीं टूटती। खामोश रहने से लाइफ लाइन ले सकते हैं किसी से भी? नहीं। चले एक टंग ट्विस्टर कराती हूँ आपसे, ठीक है? जो मैं बोलूंगी आप उसको 7 दफा रिपीट करेंगे, ठीक है? ऐसा तो नहीं बोलेंगे जो बोलने से फिर वो सिचुएशन ही उल्टी हो जाए। नहीं, मैं आपको एक लाइन बोलूंगी, ठीक है? जो मैं बोलूंगी आप उसको 7 दफा रिपीट करेंगे। चले जी, आप बोलेंगे ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। नहीं, 1 मिनट ठहरे ना, ब्लू ब्लड तो मुझे समझ में आ गया। ब्लैक ब्लड। अच्छा। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। नहीं, ब्लैक ब्लड किसका होता है? आई थिंक ऑस्ट्रिच का तो नहीं होता होगा। नहीं, आपने बोलना ये है ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, रिपीट करना है इसको। आपने रिपीट किया, मुझसे ना हो तो फिर कोई बात नहीं, चले ट्राई करते हैं। चले ठीक। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, 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 ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ओके जी, जबरदस्त। देखे जी, आपने तो कर क्या मेरा विनिंग प्राइज होना सर जी, जो
टारगेट को अचीव करते हैं ना, हमारे बैंकिंग में आपको बैंकिंग सिखाते हैं ना, आपने बैंकिंग की है कभी? नहीं। तो फिर रिस्क को जान ही नहीं सकते ना अगर आप। अच्छा चले, आप कोई मैसेज शेयर कर दें जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए, या कुछ कहना चाहेंगे? मैसेज फॉर वो किस चीज के लिए मैसेज? कोई भी लोग जो घर बैठे आपको देख रहे हैं, कुछ भी आप कहना चाहें, माई यंग जनरेशन को, माई यूथ को, कुछ भी कोई मैसेज शेयर करना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ऑब्वियस आई एम आल्सो यंग, तो मैं भी जवान हूँ, इसलिए। और एक जवान ही जवान को इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। देखें, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ को ना, आपने कोई भी चीज़ है, आपने फर्स्ट वे में जाके उसके रिजल्ट्स को नहीं एक्वायर करना, आप पहले उसको सर्च करो। सर्चिंग के लिए ना, देखें कुरान मजीद में भी यही है, बिल्कुल, और हमारी अपनी थिंकिंग भी यही कहती है, हम पढ़ते भी हैं, जो भी है सब कुछ सर्च से है। अगर आप सर्च अच्छे करोगे ना, तो हमारे टीचर्स हमें कहते थे कि जो अच्छा सुनता है वो अच्छा बोलता है, और जो अच्छी सर्च करता है ना, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे भटकता है जैसे लोग भटकते हैं। हाँ, अगर वो अनफॉर्चुनेट है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है, अगर बी ऑनेस्ट है तो फिर इंशाल्लाह उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो सर्च के लिए पहले सर्च होना चाहिए, फिर आप किसी चीज। आपका कहने का ये मतलब है कि कुछ भी अगर जिंदगी में आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका एक तो नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। देखें, अगर आपका इनिशियली नॉलेज किसी चीज के लिए नहीं है ना, आप किसी भी चीज को अपने लिए ना, एक पॉइजन है वो आपके लिए। अगर आप उस पॉइजन को देखें, एग्जैजरेट करना और डिफरेंस करने में बड़ा फर्क होता है, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, ठीक है। अगर आप पॉइजन को ये देखते हुए, जानते हुए भी पी रहे हैं ना कि यार ये मेरी सिचुएशन में, मेरी कंडीशन में इस टाइम मुझे ये सही लग रहा है, इट्स नॉट कुड बी राइट, आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ना। हमारे लिए तो चलो रिस्क है ना, रिस्क तो चलता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फाइन। चले माशाल्लाह। और आप बताइए आज यहाँ पर कैसे आना हुआ? ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं अमजद। अच्छा जी। उनकी शॉप का इफ्तिताह के सिलसिले में है, और दुआ हुए हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। अच्छा जी, ठीक हो गया। और आप मुझे बताइए क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ यहाँ पे। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, फिर डरना चाहिए मुझे आपसे। पता नहीं क्यों, एक तो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हमारे मुल्क के तकरीबन बच्चे जो हैं, और इंक्लूडिंग मी, मैं भी थी जब छोटी थी, तो मेरी एक यही सोच होती थी, पुलिस वालों से एक अजीब सा डर और खौफ आता है। नहीं, ऐसी बात नहीं होती, वो भी नॉर्मल पुलिस हमारे जैसे भाई हैं। हाँ, हमने तो जॉब में और अब रिटायरमेंट में कोई फर्क मैंने महसूस नहीं किया। नहीं महसूस? हाँ, क्योंकि मैंने पब्लिक में वैसे ही रहा हूँ, जैसे जॉब में था वैसे ही, ऐसे अपना नॉर्मल लाइफ में भी वैसे ही है। नॉर्मल लाइफ में वैसे हूँ। अच्छा जी, कोई फर्क नहीं महसूस हुआ। मॉल कभी कभार आना होता है, फैमिली के साथ आते हैं या खाने पीने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी आ जाते हैं? नहीं, फैमिली के साथ सिर्फ, बस फैमिली के साथ। हाँ, सिर्फ फैमिली के साथ। अच्छा अच्छा, चले, फैमिली को ज्यादा तरजीह देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे शादीशुदा? नहीं, स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं, ओके। बेटी डॉक्टर बन रही है, MBBS कर रही है, हाई टेक कॉलेज टेक्स। अच्छा जी, ओके जी। बेटे ने BS इंग्लिश किया है, और दूसरा बेटा माइक्रोबायोलॉजी कर रहा है, BS। अच्छा जी, माशाल्लाह। और अंकल आप बताइए मुझे कि जब आप इस उम्र में थे, जिस तरह अब नौजवान लोग हैं, तो आपको किन चीज़ों का शौक था और क्या आपको करना पसंद था, और क्या चीज़ें थी जो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप करते थे? मेरा बेसिकली जो है ना, वो बिजनेस माइंड था। बिजनेस माइंड? हाँ, लेकिन मैं जॉब में आ गया। जॉब में आ गया, लेकिन था बिजनेस माइंड। ओके अंकल, सवाल करूंगी आपसे, आप मुझे एक जवाब देंगे, ठीक है? कॉमन सेंस का सवाल। जी जी हाँ। सवाल ये है, आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो बोलने से टूट जाती है? बोलने से टूट जाती है? खामोशी। क्या बात है, बिल्कुल ठीक जवाब। अंकल हमें कुछ सुनाएंगे आप, कोई शेर? किसी को ताज सुल्तानी, किसी को भीख दर दर दे, मेरे मौला तेरी मर्जी जिधर चाहे उधर कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे इनको। क्या बात है, बहुत शुक्रिया अंकल। और कुछ पैगाम देना चाहेंगे कोई लोगों को? यही है कि जो बिजनेस है ना, इसमें ईमानदारी ज़रूरी है, कम प्रॉफिट सेल ज़्यादा, ये बिजनेस का असूल है। और इंशाल्लाह ईमानदारी से, नेक नीति से काम करें तो कोई बात नहीं है कि कामयाबी का दौर न चुमें। बिल्कुल बिल्कुल। और बिजनेस के अलावा आप कुछ भी करें ना, कोई भी काम कर लें, नेक नीयति से
आप किसी के लिए कोई भला भी कर रहे हैं, अच्छाई भी कर रहे हैं, तो नेक नियत से करें ना, तो उसका सिला आपको मिल जाता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत दुरुस्त है तो कारोबार भी तरक्की करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला। बस नियत दुरुस्त रखनी चाहिए और नेक नीति से काम करना चाहिए। ओके अंकल, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, जबरदस्त। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली रजा। मोहम्मद अली रजा। मोहम्मद अली रजा, कहाँ से आए हैं आप? कोटादू से। कोटादू से यहाँ पे। कोटादू से मुल्तान कितने फासले पे है? तकरीबन 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर। यानी ड्राइव होगी तकरीबन कोई 1.5 घंटे। 1.5 घंटे की। ओके, तो किसके साथ आए हैं आप? फैमिली के साथ। फैमिली में कौन कौन है? सिस्टर, मदर, अभी मैरिड नहीं है आप? नो। अच्छा चले, वरना हमारा एक सवाल था और हम करेंगे, शादीशुदा से तो ज्यादा करेंगे, क्योंकि लोगों की ये डिमांड थी कि ये सवाल पूछा जाए कि शादी कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। शादी कर लेनी चाहिए। कर लेनी चाहिए। आप अभी तक सिंगल क्यों है फिर? बस करने वाले हैं इंशाल्लाह। चले, जबरदस्त। सवाल करूंगी आपसे, कॉमन सेंस का आप जवाब देंगे, ठीक है? सवाल ये है, आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो बोलने से टूट जाती है? गाली। ऐसी कौन सी चीज है जो बोलने से टूट जाती है? रोजा भी अगर गाली दे बंदा टूट सकता है रोजा। सोचिए सोचिए। गाली। ऐसी कौन सी चीज है जो बोलने से टूट जाती है? चलिए सवाल बदल दे, सवाल बदलेंगे और टंग ट्विस्टर कराएंगे आपसे। जो मैं बोलूंगी आप उसको 7 दफा रिपीट करेंगे, ठीक है? आपने बोलना है ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। 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 क्या बात है, सुनाएंगे? क्या चीज? सुनाएंगे कोई गाना, कोई शेर, नहीं कुछ। कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस थैंक यू। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है ब्रेक का। वापस आऊंगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। कोई पोएम आती है? क्या पोएम आती है? पोएम पोएम क्या होता है? ट्विंकल ट्विंकल वाली और कोको मेलन वाली। ट्विंकल आई थोड़ी सी आती है। वेलकम बैक व्यूवर्स, ब्रेक के बाद मैं वापस आ गई हूँ। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम हम और आप। और ये मैं पसंदीदा प्रोग्राम इसलिए कहती हूँ कि मुझे आप लोगों की तरफ से फीडबैक और रिव्यूज बहुत अच्छे मिलते हैं कि आप लोग बहुत पसंद करते हैं प्रोग्राम को। व्यूवर्स, हमारे साथ एक फैमिली है, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीब। यस। क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी करते हैं? ADP अकाउंट एंड फाइनेंस 4th। ADP अकाउंट एंड फाइनेंस 4th सेमेस्टर। ओके, ADP का क्या मतलब होता है? एब्रीविएशन किस चीज का? एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। और ये 2 साल का होता है, सही है? 2 साल का होता है। अच्छा जी, और क्या प्लान्स है फिर अकाउंट्स और फाइनेंस करने के बाद? उसके बाद BS कंटिन्यू करना है, उसके बाद बैंकिंग के लिहाज से आगे अबाउट करें। अच्छा, यानी आपको शौक यही है कि आप बैंकिंग सेक्टर में जाएं? यस। ओके, ठीक हो गया। अकाउंट्स और फाइनेंस तो मुश्किल है आई गेस। मार्केटिंग, लोग ज्यादा मार्केटिंग को स्पेशलाइजेशन के तौर पे चूज करते हैं, है ना? यस। अच्छा जी, और आपने अकाउंट और फाइनेंस क्यों चूज किया? अब ये करियर में मैंने अकाउंटेंट बनना था, मैंने क्या यही चूज़ करता है। पहले फर्स्ट मैं डिप्लोमा कर रहा था 2 ईयर मैकेनिकल का, फिर मैकेनिकल से डायरेक्ट फाइनेंस में आ गए। पापा टीचर हैं, फिर उनसे ज़रा इंस्पिरेशन मिलती है। यस। चले जी, जबरदस्त। ओके, आपसे एक सवाल करूंगी, जवाब देना है आपने। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप जब तक शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और आप क्या कहते हैं? आपका इस बारे में क्या कहना है? शादी करनी भी चाहिए, शादी लाजमी है, लेकिन देखना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन आप जैसे करना चाहते हैं? अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अभी जॉब करनी है, अपना फ्यूचर सेट करना है, उसके बाद सोचेंगे। सोच बहुत अच्छी है कि आप एटलीस्ट इतने हो जाएं केपेबल कि आप लोगों को उनके साथ अपनी फैमिली को जो है वो संभाल सकें एटलीस्ट। ऐसे ही है? यस। ओके, और दूसरा सवाल ये है कि आप मुझे बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जो बोलने से टूट जाती है? ये अगेन क्वेश्चन करना। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बोलने से टूट जाती है?
बोलने से टूट जाती है। एक मिनट, बोलने से टूट जाती है। माइंड नहीं चल रहा। जी कोई मसला नहीं है, हम टंग ट्विस्टर करा लेते हैं आपसे। जो मैं बोलूंगी उसको 5 दफा आप रिपीट करेंगे और आप बोलेंगे ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। अगेन। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लड, इट्स ब्लड। ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक। स्पीड बोलना है आपने जरा। स्पीड गला खराब। चलें जी। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। तो 3 दफा बोला है। नहीं 5 दफा आपने बोलना है। अभी हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जो ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। 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 ओके जी ठीक हो गया। कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? थैंक यू। कुछ सुनाएंगे? नो नो। कोई एक शेर। गला वैसे खराब है। शेर में इंटरेस्ट नहीं। अच्छा गाने गाते हैं? अली भैया आपको गाना सुनाएंगे। वाओ जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आप सीधा देखेंगे ताकि लोग आपको सही से देख सकें, ठीक है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। और किस क्लास में पढ़ते हो? प्रेप क्लास में पढ़ते हो? क्या बनोगे बड़े होके? फौजी। फौजी, क्या बात है। शर्ट बड़ी प्यारी लग रही है, किसने लेके दी है? बाबा ने लेके दिया। मैंने बाबू कहा ये लेनी है। लेके बाबा ने दी है, लेकिन चॉइस आपकी है। दी, वरना बाबू ने कोई और लेनी थी। गंदी थी? नहीं, ऐसी रेड थी। रेड है, मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने कहा मुझे ब्लैक पसंद आई तो मैंने ब्लैक ले ली। अच्छा रेड। फिर बानूरी बच्चा पाई ने ब्लैक के साथ एक और ले दी, सुपरमैन की। अच्छा जी, सुपरमैन। अच्छा इसके बाद सुपरमैन वाली पहनोगे? गाना आता है कोई? वो आपके चाचू तो कह रहे थे आपको गाना आता है। सुना दो सुना दो सुना दो सुना दो। सुना दो सुना दो। थोड़ा आता है। चलो थोड़ा सा सुना दो। दिल बदतमीज आता है। सुनाओ। दिल बदतमीज दिल मड़िया 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 बदतमीज दिल बदतमीज मड़िया मड़िया मड़िया। यहाँ तक क्या आता है? ये कहाँ से सीखा है? मैं फेवरेट होंगे, मैं देखता होता हूँ। ओह माय गॉड, आपका फेवरेट सॉन्ग है, आप देखते होते हो? दिन में कितनी दफा सुनते हो? मैं सुनता हूँ लेकिन फर्जी नहीं लगाती, इसलिए मैं खुद ही गा लेता हूँ। कोई आपको चला के नहीं देता इसलिए खुद ही गा लेते हो? ओहो चलो कोई बात नहीं। कोई पोएम आती है? क्या पोएम आती है? पोएम पोएम क्या होता है? ट्विंकल ट्विंकल वाली और कोको मेलन वाली। ट्विंकल आई थोड़ी सी आती है। चल सुना दो थोड़ी। आगे नहीं आती। चलो थोड़ी सी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वांट टू लिटिल भूल गए हो? अच्छा खाने में क्या अच्छा लगता है अली आपको? खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में आलू शोरबा। आलू शोरबा। आलू शोरबा क्या बात है। और किसके हाथ का? अपनी मम्मा का। क्या बात है। चलो कोई अली आप कोई मैसेज दोगे? मैसेज कुछ शेयर करोगे? मम्मा को कुछ कहना है? मम्मा को मैं मम्मा ने ये कहना चाहता हूँ। एक मिनट। क्या कहना था? आप क्या कहना था? भूल गया। मुझे कुछ कहोगे? मुझे कोई मैसेज करो। मैं आपको जानता ही नहीं। ओह माय गॉड क्या बात है। बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है कि मुझे जानता ही नहीं है, मुझे क्या कहेगा। चलो अगर कोई एडवाइस करनी हो मुझे फिर? एडवाइस का भी नहीं पता। एडवाइस का भी नहीं पता। चलो मेरे लिए कुछ कह दो। ओके चलो सबको अल्लाह हाफिज बोलो। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। आप ठीक हैं?
जी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर। सिकंदर। सिकंदर, क्या बात है, बहुत प्यारा नाम है। और आपका? मरियम। मरियम। दोनों बहन भाई हैं? जी। शक्लें बहुत मिलती हैं। मामा पे गए हो या बाबा पे? मामा पे। मामा पे ज्यादा हो। अच्छा जी, किसके साथ आए हो आज? मामा साथ ही आए। ओके, क्या क्या कर लिया है और क्या क्या अभी करना है और कैसे एंजॉय करोगे आप? अभी तो हम जा रहे हैं और हमने एंजॉय कर लिया है स्विमिंग वगैरह, मतलब जो किड्स जोन है ना वहाँ पर गेम्स के लिए बहुत सारे। खाया क्या है? हमने बिरयानी, मैकडॉनल्ड्स से आइसक्रीम खाई है और हाँ ये स्मोकी खाया है। ओके। वेफर के साथ धुआं निकल रहा था मुंह से। ओके जी, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 9 में पढ़ता हूँ। और आप? 10 के पेपर दे दिए, रिजल्ट आ गया। पढ़ी हैं? मतलब चले जी, रिजल्ट आ गया? क्या रिजल्ट आया? 625 नंबर आए हैं। अच्छा ठीक है, ओके। यू ओके विद इट? ओके। आप तो जो होना था हो गया और आ गया रिजल्ट, तो ठीक है। अच्छा करना। एग्जैक्टली, अब जो आगे आने वाला कल है उसको बेहतर बनाना है। यस एग्जैक्टली। और कभी भी अपनी स्पिरिट लूज नहीं करनी, कॉन्फिडेंट रहना है हमेशा, आप अचीव कर सकते हो, ठीक है? ओके। वरना बच्चे होते हैं ना, हट होके अपना दिल छोड़ देते हैं कि भाई नहीं, अब इस क्लास में हमारे इतने मार्क्स आ गए हैं तो अब हम नहीं कर सकते। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है जी। ओके। आप मुझे बताएं आपकी क्या हॉबीज हैं? मेरी हॉबीज है कभी कभार स्केच बना लेते हैं, स्केचिंग करते हो और गेमिंग का भी शौक है, फारिग वक्त में गेम खेलते हैं। ओके। और गेम्स कौन सी खेलते हो? गेमिंग के लिए बाहर भी जाते हो या घर में? घर में मोबाइल। कौन सी गेम्स? डेड बाय डेलाइट। ओके। और आपकी क्या हॉबीज हैं? मेरी है साइकिलिंग, स्विमिंग और बहुत सारी एडवेंचर वाली हॉबीज हैं। बस घर में ज़्यादातर बोर होती हूँ तो जर्नलिंग करती हूँ और स्केचिंग बस। ओके। तो ये इतनी सारी जो एयर पेरेसिंग्स हैं ये कब कराई हैं? ये बस छुट्टियों में कराई थी। कुछ पेनफुल नहीं था? लेकिन एक साथ नहीं कराई थी, ये दो तो एक साथ करवाई थी, एक मेरी पहले से हुई थी बचपन से। दोनों साइड पे दोनों साथ कराएं? यस। कैसे हील कैसे हुआ? पहले तो मुझे बहुत दर्द हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा बस मैं नहीं करूँगी, मैंने उतार दी थी सारी। फिर नानी ने ना इसकी बोला एक और करवा लो। फिर मैंने उतार दी थी, दर्द हुआ था मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन 2 दिन बाद खुद ही ठीक हो गया और फिर मैंने लगा ली दोबारा। चलो, वरना मोस्टली ऐसे होता है कि जब आप लकी हो आपके 2 दिन बाद फिर से डल गए, वरना वो ऐसे होता है कि बंद हो जाता है और फिर वो डलता नहीं है। ऐसे ही होता है। ओके, चलो जी, कॉमन सेंस का सवाल करते हैं आप लोगों से, ठीक है? सवाल ये है, आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो बोलने से टूट जाती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बोलने से टूट जाती है? बोलने से टूट जाती है? बोलो। दिल टूट जाता है जैसे और बोलने से क्या? एनीथिंग एल्स? आपने किसी चीज़ का वादा किया और वो बोल दिया, आपने किसी वादा किया कि मैं ये नहीं बताऊंगा और आपने वो चीज़ किसी को बोल दी, तो ऐसा वादा भी टूट जाता है? नहीं। बड़ा सिंपल सा आंसर है। तो कोई है नहीं, बोलने से टूट जाता है। नो आंसर? नहीं, हिंट है कोई? बोलने से टूट जाता है। अच्छा जी, चलें जी, कोई बात नहीं, टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे। जो मैं बोलूंगी आप उसको 5 दफा रिपीट करेंगे, ठीक है? ठीक है। आपने बोलना है ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। आपको बोल लिया 5 टाइम? 5 टाइम। ग्रेट, अब आपकी बारी। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कि बहन भाइयों की तो लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं। तो कितनी ऊंची बोला, जोर से बोला? जी होती हैं। भाई ज्यादातर लड़ते हैं, शरारतें करते हैं ना? सही बात। अच्छा, आप लोगों की कोई ऐसी लड़ाई वाला मोमेंट या कोई ऐसा फनी मोमेंट जो आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया हो लेकिन उसमें आप लोगों को डांट भी पड़ी? लड़ाई वाले मोमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन डांट तो हमें पड़ती है। कोई लड़ाई हो तो मम्मा दोनों को ही डांटती हैं, जैसे कि। अच्छा, तो कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप कहोगे यार ये हम कभी नहीं भूलेंगे? ऐसा तो कोई नहीं। हमारी लड़ाई हो रही थी, फिर हमारी अचानक से बातों में ना हम लोग 10 मिनट मुश्किल से एक दूसरे नाराज रहे, फिर अचानक से हम बातें करने लग गए, फिर फौरन से हमारी दोस्ती हो गई। तो जो यादें होती है ना, हमें याद रहेंगी। That's really sweet.
चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। कोई मैसेज शेयर करेंगे? नहीं, बस क्या मैसेज शेयर करें कि बस कभी हार नहीं माननी चाहिए इंसान को। एग्जैक्टली। और क्या सुनाएंगे? अभी तो कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं, हम तो कुछ सुन के जाएंगे। क्या गाना सुनना है? गाना कौन सा? कोई भी सुना। दिल सीधा सादा है, मुश्किल इरादा है, ओ बस। कोका कोला तू, शोला शोला तू, एक मेरी एक तेरी दिल की बात सुनाना, कोका कोला तू। ओके जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत मजा आया। जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, सब ठीक। आप सुनाएं? सब ठीक? सब ठीक है। चलो जबरदस्त, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? ज़्यादा ही ठीक है क्योंकि आज मेरा रिजल्ट आया मैट्रिक का और मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज माय गॉड, क्या रिजल्ट आया है? 1031 मार्क्स आउट ऑफ 11,000। ओ माय गॉड, 94% आ जाएगा। 94%। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। मेरे चाचू की ओपनिंग भी है। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। बिल्कुल लकी डे है जी। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और जो देखने वाले हैं यकीनन मेरे व्यूवर्स भी बहुत खुश हो रहे होंगे। Pray for me to become a doctor। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखें, आपकी स्ट्रगल आपको दिखती है और आपकी खुशी ये बता रही है कि आपने कितनी मेहनत की है। बिल्कुल। चलो जी, जबरदस्त। और गुड लक आपके आने वाले कल के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी कामयाबियां दे। और मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये जो टाइम होता है, ये फेज जो होता है जिंदगी का, ये बहुत हसीन होता है। बहुत ही मुझे हार्ड वर्किंग करनी पड़ी है ऐसे मार्क्स लेने के लिए Exactly, बिल्कुल खुश करना था एक किस्म से, बाबा के लिए करना था सारा कुछ। बिल्कुल। और मैं भी उन बच्चों में से हूँ। यकीनन तमाम बच्चे अपने लिए कम, अपने वालिदैन के लिए ज्यादा पढ़ते हैं। भाई हम उनको वो खुशी देना चाहते हैं, वो जो का माइंड होता है कि वो सिर्फ अपने प्रोफेशन और पर्सनालिटी के लिए करें। कुछ का माइंड पेरेंट्स की तरफ नहीं जाता होता, वो पेरेंट्स को छोड़ भी देते होते हैं। जो हर किसी के अपने माइंड सेट की बात होती है। माइंड सेट होता है लेकिन बिल्कुल। चलो जी, बहुत जबरदस्त, बहुत खुशी हुई आपको। आपकी खुशी में हम शरीक हो सके, इससे भी बहुत खुशी हुई। चलें जी, सवाल करती हूँ आपसे, जवाब देंगे आप। सवाल ये है, आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो बोलने से टूट जाती है? बोलने से टूट जाती है। बोलने से टूट जाती है? नो आइडिया योर क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं। आप टंग ट्विस्टर में बोलूंगी, आप उसको 5 दफा रिपीट करोगे। आप बोलोगे ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। एक दफा रिपीट करें। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ओके जी, जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। तो बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आया होगा और हर जिन लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उनको बहुत सारी मुबारक। और उनके थोड़े बहुत उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, उनको डिसहार्ट नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है और अपने आप पे यकीन रखना है कि यू कैन डू इट। और जो भी होता है इंसान की बेहतरी के लिए होता है। और मेहनत करनी है, आगे हार्डवर्क करना है, स्ट्रगल करनी है। एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा अचीव कर सकेंगे, डिसहार्ट नहीं होना। व्यूअर्स, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आऊंगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। ऐ दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये वो है जो किताबों में शेर पढ़ा था। हाँ। अच्छा जी, सवाल कर रही हूँ आपसे, जवाब देंगे आप। सवाल ये है, आप मुझे बताएं ऐसी कौन सी चीज है जो बोलने से टूट जाती है? दिल। बोलने से तो नहीं टूटता। हमारा तो दिल टूटता है। ओह माय गॉड, किसने दिल तोड़ा है आप? बहुत लोगों ने, कुछ अपनों ने, कुछ गैरों ने। ओहो। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपके होस्ट वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ एक और नौजवान है, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राव आमिर अली। राव आमिर अली। आमिर अली, क्या करते हैं आप? मैं निशात ग्रुप में जॉब करता हूँ और HR डिपार्टमेंट में होता हूँ और प्लस मैं MBA कर रहा हूँ। MBA भी कर रहे हैं, एजुकेशन भी कंटिन्यू है और साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं। जॉब भी। अच्छा, ये जो लोग क्या कह रहे हैं? फ्रीलांसिंग भी करते हैं। चैलेंज जबरदस्त हो गया। 3 काम साथ कर रहे हैं तो जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ नहीं जाता? ऑफ कोर्स बढ़ जाता है, बट सर्वाइव तो करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात है। और कभी भी अपनी मोटिवेशन को कम नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो 2-2 3-3 जॉब साथ करते हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि अपने आप को काम ज्यादा होता है तो इंसान एग्जॉस्ट भी हो जाता है, परेशान होता है, तंग भी होता है ज्यादा, तो क्या करना चाहिए, फिर रिलैक्स किस
किस तरह करते हैं? ड्यूरिंग दिस एज ना, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अगर आप एक काम को लेके चलेंगे ना और आप उस सैलरी पे, आप मोस्टली जॉब होल्डर पर, बिल्कुल आप ये कहोगे ना कि मैं जॉब होल्डर पर्सन हूँ और मैं सेविंग करूंगा, नॉट पॉसिबल, डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप उस टाइम के अंदर जो सेविंग के टाइम आप ये सोच रहे हैं मैं सेविंग करूँ, उस टाइम के अंदर आप ये सोचें कि मैं कोई और सोर्स ऐसा ढूंढूं जिससे मैं यू कैन से दैट कि इम्पॉसिबल है ये चीज़ कि अगर आप एक जॉब कर रहे हैं और आप सेविंग भी कर सकते हैं। ई कॉमर्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैं रिकमेंड करूंगा हर बच्चे को कि वो अब इस तरफ आए। एजुकेशन से ज़्यादा बेहतर अर्निंग है उसमें ना, बहुत ज़्यादा अर्निंग है। अच्छा, वाकई, और हमारी यूथ इस तरफ जा भी रही है और ये चीज़ देख के खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है कि आप लोग, और इवन मैं खुद अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं सीख सकूँ ना, तो हुनर हर इंसान के हाथ में होना चाहिए। और द बेस्ट जॉब इज़ कि आप अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में अपने बॉस भी खुद ही हैं। बिल्कुल, ये काम इतना अच्छा, बिल्कुल ये ऐसे ही है। और मैं एक कलाम सुनाना चाहूँगा क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग। न पूछिए कि क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? पारस। पारस, बहुत प्यारा नाम है। मतलब क्या आपके नाम का? पत्थर। पारस, नाइस नेम। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? ADP IT फ्रॉम ISP यूनिवर्सिटी। ADP IT, ओके। तो मुझे लगा कोई आप फैशन डिजाइनिंग कर रहे होंगे। शौक तो फैशन डिजाइनिंग का था। देखा, मैं आपका चेहरा मैंने पढ़ लिया कि आप थोड़ा फैशन सेंस एंड ऑल दैट, इन चीज़ों में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं। आइडिया हो गया होगा। ऑब्वियसली हमें आजकल की जो यूथ होती है उनको शौक क्या है? फैशन डिजाइनिंग, फैशन सेंस एंड ऑल दैट, मीडिया का। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ें हमें फैसिनेट ज़्यादा करती हैं। अच्छा जी, तो अपने शौक को किस तरह फिर परस्यू करेंगे? अभी तो कोई प्लान नहीं है, फिलहाल तो स्टडीज भी दौर है। फ्यूचर में मैं भी इसको आगे लेकर जाऊँ, अपने शौक को अपना। ओके, चलें जी, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। और मुझे बताएं, क्या सुनाएंगे आप हमें? मुझे सिंगिंग वगैरह तो कुछ नहीं आती, मैं आप पूछें क्या सुनाऊँ आप? गाना सुना दें, शेर सुना दें। शेर तो एक ही आता है जिंदगी में। सुनाएं। ऐ दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये वो है जो किताबों में शेर पढ़ा था। हाँ। अच्छा जी, सवाल कर रही हूँ आपसे, जवाब देंगे आप। सवाल ये है, आप मुझे बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जो बोलने से टूट जाती है? दिल। बोलने से तो नहीं टूटता। हमारा तो दिल टूटता है। ओह माय गॉड, किसने दिल तोड़ा है आपका? बहुत लोगों ने, कुछ अपनों ने, कुछ गैरों ने। ओहो, चलें कोई बात नहीं। दिल पे नहीं लेते कोई भी बात। हाँ, नहीं लेनी चाहिए। अब ले लेके थक गए हैं, अब और नहीं लेनी। ना मेंटली खुद को एग्जॉस्ट करना है और ना ही फिजिकली। यस, वेरी गुड। सुनाना कुछ नहीं है अब? नहीं, आवाज़ अच्छी नहीं है। अच्छा चले, कोई बात नहीं। कोई मैसेज शेयर करेंगे? मैसेज ये कि हम ये थोड़ा मुल्तान में थोड़े लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं, उनको अपना थोड़ा चेंज करना चाहिए माइंड सेट, और आगे लोगों को बढ़ने का मौका दें, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से अगर जहाँ पे ऐसा भी इन्वायरमेंट हो ना, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है? और आपको करना भी चाहिए। इन्वायरमेंट आई गेस डजंट मैटर, ठीक है, मैटर करता है लेकिन बहुत कम। जब आप किसी चीज़ को करने की ख्वाहिश में होते हैं ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा होता कि इन्वायरमेंट क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, क्योंकि लोगों का तो काम है बोलना। लोगों से ज़्यादा फिर अपने इसमें आते हैं बीच में। नहीं, आपको अगर तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करिए तो दैट्स रियली गुड। आपको करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। बट दे आर नॉट सपोर्टिव। चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह की इसी में कोई बेहतरी होगी। बेहतरी होगी। किसी दिल छोटा नहीं करना, डिसार्ड नहीं होना। आज पता नहीं मैं क्यों सबको ये मैसेज दिए जा रही हूँ कि डिसार्ड नहीं होना भाई। आप तो डिसार्ड नहीं है ना? नहीं बस फिर अल्लाह आपको कभी ना रखे डिसार्ड। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आवाज़ बड़ी आपकी, एक जो लोग होते हैं ना, एक तो सिंगर, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी ऐसे होती है और वो बड़ी रवानगी के साथ बोलते हैं, और वो लोग जो किताबें पढ़ने के शौकीन हों
या फिर वो लोग जो शायर हों बहुत अच्छे? अब आप मुझे बता दें आप क्या हैं? जी मैं फार्मेसी है मेरी, बैचलर्स के बाद बिजनेस कर लिया था अपना। मैं तो शायर नहीं हूँ, मेरे बाबा जो हैं वो आल पाकिस्तान अवार्ड याफ्ता शायर हैं। जी मेरे बाबा, ये उनकी तरफ से आपको ये हुनर मिला? जी बिल्कुल, देखें वालदैन जो होती हैं उनकी खसूसियात जो होती हैं औलाद में तो आ जाती हैं, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी यंग जनरेशन इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आजकल तो हमारा भाई वो फैसिनेटिंग सी जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हम खुश हो जाते हैं भाई कि इन चीज़ों में हमारा कम इंटरेस्ट होता है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि आपने भी पढ़ा है, आप भी यूनिवर्सिटी जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, बड़ी कम रेशो होती है, बड़े कम लोग होते हैं जिनकी कोशिश होती है कि हम अदब की तरफ जाएं। जी बिल्कुल। कॉलेज में जो है स्पीचेस वगैरह, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट करने की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। मेरे बाबा जो है उन्होंने एक, जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना तो मेरे बाबा ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को एक नज़म लिखी। अच्छा। उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने पर्सनल पैड पे मेरे बाबा का शुक्रिया अदा। जबरदस्त जबरदस्त। और अपने बाबा का तारुफ भी बताइए। बाबा जो हैं स्टेट बैंक में जॉब करते हैं, 7 महीने पहले उनकी डेथ हो गई है। वैसे राव ताहिर अली ताहिर नाम है इनका, कबीर वाला तहसील है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। तो बाबा का जो है उनको कहेंगे कि जूम करें, ये मेरे बाबा हैं जिन्होंने आल पाकिस्तान अवार्ड हासिल किया। उसके बाद ये जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपने पर्सनल पैड पे जो है बाबा का शुक्रिया अदा किया। वो नज़्म लिखने? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो सुनाएंगे आप हमें? देखिए नज़्म याद नहीं है, लेकिन बाबा जो है मुहर्रम का महीना है तो इसके हवाले से कोई शेर सुना देते हैं। सुनाइए सुनाइए। एहसास करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, एहसास करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के देख। और इसी के साथ उफ़क़ लहू में जो डूबा दिखाई देता है, उफ़क़ लहू में जो डूबा दिखाई देता है, उठेगा फिर कोई फितना दिखाई देता है। और मेरी बेसात कहाँ ताहिर मैं अली को देखूं, मुझे तो सिर्फ आसमां तक दिखाई देता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये था व्यूवर्स आज का प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हमने सवाल शामिल किया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बोलने से टूट जाती है, और वो है खामोशी। ऑब्वियस सी बात है कि आप बोलेंगे तो खामोशी टूट जाएगी। अगली एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने, और दुआ में मुझे याद रखना है, और अपने प्रोग्राम हम और आपको बहुत सारा प्यार देते रहना है जी। अल्लाह हाफ़िज़।